नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के द्वीप के बारे में। आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है भारत के द्वीप के बारे में। जो है आज की हमारी क्लास है द्वीप यानी आइलैंड्स, याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा दक्षिण भारत का मैप हो गया दोस्तों। इधर आता है दोस्तों अरब सागर आता है, इधर दोस्तों हिंद महासागर पड़ता है और इधर जो है बंगाल की खाड़ी जो है पड़ती है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया पश्चिमी घाट पर्वत। और जब अरब सागर की लहरें आती हैं तो पश्चिमी घाट पर्वत को जो है तोड़ तोड़ कर जो है या अवसाद इकट्ठा कर देती हैं, जिससे जो है पश्चिमी तटीय मैदानों का जो है निर्माण होता है। यानी जब अरब सागर की लहरें पश्चिमी घाट पर्वत को तोड़ तोड़ कर जो है उसके अवसाद इकट्ठा कर देती थी, उनके कारण जो है पश्चिमी तटीय मैदानों का जो है निर्माण होता है। अब पश्चिमी तटीय मैदान जो है 3 भागों में बटा हुआ, यानी कोंकण तट यानी गुजरात से गोवा तक का, यानी गुजरात यहाँ पर पड़ता है दोस्तों। गुजरात से गोवा तक का तट जो है यानी क्षेत्र जो है पड़ता है, उसको जो है गुजरात से गोवा तक के क्षेत्र को जो है कोंकण तट जो है कहा जाता है। और गोवा से मंगलोर तक के तट को जो है क्या कहा जाता है, कन्नड़ तट जो है कहा जाता है। यानी गोवा से जो मंगलोर तक का क्षेत्र पड़ता है उसको कन्नड़ तट कहा जाता है। और तीसरा है दोस्तों मंगलोर से जो कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र पड़ता है उसको जो है मालाबार तट जो है कहा जाता है। यानी पश्चिमी तटीय मैदान को जो है दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। अब ये भी आपको पता लग गया है कि तटीय मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ, यानी जब अरब सागर की लहरें जो हैं पश्चिमी घाट पर्वत को जो है काट काट कर उसके अवसाद जो है इकट्ठा कर देती हैं यहाँ पर साइटों में, तो उस कारण जो है पश्चिमी तटीय मैदानों का जो है निर्माण होता है। और पश्चिमी तटीय मैदान जो है 3 भागों में जो है बटे हुए हैं, यानी कोंकण तट, कंकड़ तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, गुजरात से गोवा तक का जो क्षेत्र पड़ता है तो उसको कोंकण तट जो है कहा जाता है। और कन्नड़ तट दोस्तों गोवा से मंगलोर तक का जो है क्षेत्र पड़ता है उसको जो है कन्नड़ तट जो है कहा गया है। और मालाबार तट मंगलोर से जो कन्याकुमारी तक का क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों, यानी ये वाला जो पड़ता है इसको जो है मालाबार जो है तट कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान, यानी इधर दोस्तों बंगाल की खाड़ी पड़ती है, बे ऑफ बंगाल। जब बंगाल की खाड़ी की लहरें पूर्वी जब इससे इधर टकराती हैं तो इसके अवसाद जो है काट काट कर जो है इकट्ठा कर देती है। इसी कारण जो है दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान को जो है निर्माण होता है। यानी अब देखते हैं दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान के बारे में जान लेते हैं। ये 2 भागों में जो है बटा हुआ है, उत्तरी सरकार, कलिंग या उत्कल तट। यानी इसके 3 नाम है दोस्तों, उत्तरी सरकार तट, कलिंग तट, उत्तरी सरकार तट, कलिंग तट और उत्कल तट जो है इसके 3 नाम हैं। और इधर पड़ता है दोस्तों कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट जो है गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के उत्तर से लेकर उड़ीसा में आंध्र प्रदेश का क्षेत्र जो पड़ता है उसी को जो है उत्तरी सरकार तट जो है कहा जाता है। कोरोमंडल तट दोस्तों कृष्णा गोदावरी डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र पड़ता है, यानी कोरोमंडल तट जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र पड़ता है उसको जो है कोरोमंडल तट जो है कहा गया है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत के द्वीप, यानी भारत के द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। भारत के द्वीप समूह यानी द्वीप क्या होता है दोस्तों, द्वीप जमीन का वह भाग, यानी द्वीप भारत के द्वीप यानी आइलैंड, याद रखें दोस्तों। द्वीप यानी आइलैंड, जमीन का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो तो वह द्वीप कहलाता है। यानी जमीन का वह भाग दोस्तों जो चारों ओर से जो है जमीन से घिरा हो तो वह जो है द्वीप कहलाता है। यानी इस प्रकार ये ज़मीन का एक भाग है दोस्तों, इसके चारों तरफ जो है जल है। इस प्रकार जो है इसके चारों तरफ जो है जल है तो इसी को जो है द्वीप यानी आइलैंड्स जो है कहा गया है। यानी ज़मीन का वह भाग जो चारों ओर से जो है जल से घिरा हो तो वह जो है द्वीप यानी आइलैंड्स जो है कहलाता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सबसे पहले देखेंगे लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे। यानी दोस्तों ये हो गया दक्षिण भारत का हिस्सा हो गया। इधर कहाँ पड़ता है दोस्तों, लक्षद्वीप समूह जो है यहाँ पर पड़ता है, यानी नीचे पड़ता है। और
ये दोस्तों मिनिकोय द्वीप समूह जो है, मिनिकोय द्वीप जो है यहाँ पड़ता है। और ये हो गया लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप के समूह के बारे में जो है पहले पढ़ेंगे। लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह जो है प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। अब प्रवाल द्वीप क्या होता है? प्रवाल द्वीप यानी मूंगा द्वीप जो है उसके कारण जो है इसका निर्माण होता है। यानी मूंगा, जो आपने पोखर यानी तालाबों में छोटे छोटे शंख देखे होंगे, उनमें जो है एक मूंगा जीव यानी एक कीड़ा रहता है। ये झुंड में रहते हैं यानी लाखों करोड़ों की संख्या में रहते हैं। ये मृत यानी डेड हो जाते हैं। तो इनके शरीरों के द्वारा जो है एक आइलैंड्स यानी द्वीप का निर्माण होता है। तो इसी का उदाहरण है लक्षद्वीप समूह। राजधानी क्या है दोस्तों लक्षद्वीप समूह की? कावारत्ती जो है राजधानी है लक्षद्वीप समूह की। सबसे दक्षिणी द्वीप दोस्तों लक्षद्वीप समूह का जो है सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो मिनिकोय जो है लक्षद्वीप समूह का जो है सबसे दक्षिणी द्वीप है। 8 डिग्री चैनल दोस्तों, 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकोय और मालदीव को अलग करता है दोस्तों। मिनिकोय लक्षद्वीप में पड़ता है और लक्षद्वीप जो है भारत का हिस्सा है, याद रखेंगे। अब 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकोय और मालदीव के बीच पड़ता है। यानी ये हो गए दोस्तों मिनिकोय द्वीप हो गए, ये एग्जाम्पल के तौर पर है। और ये हो गए दोस्तों हमारा मालदीव। इसके बीच में जो है ये रास्ता यानी ये पानी का जो क्षेत्र होता है, इसी को जो है क्या कहा जाता है? 8 डिग्री चैनल जो है कहा जाता है। यानी मिनिकोय और मालदीव के बीच जो क्षेत्र पड़ता है वो 8 डिग्री चैनल होता है। यानी 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकोय और मालदीव देश को जो है अलग करने का काम जो है करता है, याद रखेंगे। अब 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है शेष लक्षद्वीप है उसके सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकोय के बीच है। यानी लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? मिनिकोय है। तो लक्षद्वीप और मिनिकोय को अलग करने का काम कौन सा चैनल करता है? तो 9 डिग्री चैनल का काम होता है। लक्षद्वीप शेष लक्षद्वीप है उसके दक्षिणी द्वीप मिनिकोय के बीच यानी अलग करने का काम जो है करता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जान लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों ये दक्षिणी भारत का जो है हिस्सा हो गया है। यहाँ पर पड़ता है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पर पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, याद रखेंगे। ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। हिमालय का दक्षिणी विस्तार है, याद रखें दोस्तों हिमालय का जो है दक्षिणी विस्तार है। यानी हिमालय का दक्षिणी विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राजधानी क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर जो है राजधानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर जो है सैडल पीक की ऊंचाई है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अब 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बीच है, याद रखें दोस्तों। यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने का काम कौन करता है? तो 10 डिग्री चैनल करता है। यानी ऊपर पड़ता है दोस्तों अंडमान और नीचे पड़ता है निकोबार द्वीप। तो इन सबको मिलाकर जो है इनका नाम जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है रखा गया है। और इनको अलग करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल काम करता है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बीच में पड़ता है, याद रखेंगे। अब और देखते हैं दोस्तों सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप जो है कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है सालसेट द्वीप, याद रखें दोस्तों। सालसेट द्वीप कहाँ पर पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है सालसेट द्वीप। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है दोस्तों। भारत में जो है सर्वाधिक जनसंख्या किस द्वीप पर जो है निवास करती है? तो सालसेट द्वीप पर है। साथ ही दोस्तों मुंबई शहर जो है कहाँ पर बसा है? तो सालसेट द्वीप पर ही जो है मुंबई शहर जो है बसा है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है उड़ीसा राज्य में पड़ता है। मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यानी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वीप से जो है मिसाइलों का जो है परीक्षण किया जाता है और इसीलिए जो है प्रसिद्ध है। यानी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है मिसाइल परीक्षणों के लिए जो है प्रसिद्ध है। अब तीसरा द्वीप देखते हैं दोस्तों, द्वीप यानी आइलैंड। यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है, श्रीहरिकोटा द्वीप। यहाँ सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। यानी यहाँ से जो है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? श्रीहरिकोटा द्वीप, जो कि पुलिकट झील में पड़ता है और आंध्र प्रदेश में है, याद रखेंगे। सालसेट द्वीप दोस्तों महाराष्ट्र में है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है उड़ीसा में पड़ता है, मिसाइल परीक्षणों के लिए जो है प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। श्रीहरिकोटा द्वीप दोस्तों, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है स्थित है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।